नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। मैं जिस जगह मौजूद हूं, मेरे पीछे ये जो आप 7 मूर्ति देख रहे हैं, इन्हें सप्त मूर्ति कहते हैं। ये मूर्ति दरअसल संदेश है आजादी की। आपको बताऊं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब ये 7 छात्रों ने सचिवालय भवन के बाहर तिरंगा फहराने की कोशिश की, उसमें इनकी शहादत हुई थी। तो आजादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है इन 7 छात्रों ने, और इसी भूमि से, इसी जगह से आज मैं आपको भारत की बात बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज आपके लिए क्या है खास। दिखाएंगे आपको। बिहार चुनाव में आज बंपर मतदान हुआ है, लेकिन भारी वोटिंग से बाहुबली अनंत सिंह का फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, और बंपर मतदान से क्या दिग्गजों की किस्मत पलटने वाली है। मैं अनंत सिंह के क्षेत्र में गया था, मुकामा के लोग क्या कह रहे हैं, किसे वोट दिया है, किसे जिता रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। क्या उनमें कोई डर और खौफ भी है। इसके बाद देखेंगे वोटिंग के दिन बिहार में शहर शहर क्या हुआ और क्यों हुआ बवाल, किसने डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला कर दिया है। इसके बाद बात करेंगे खेसारी पर बुलडोजर। लालू के उम्मीदवार खेसारी लाल के घर आखिर क्यों चलने वाला है बुलडोजर, इस बुलडोजर एक्शन के पीछे वजह क्या है। इसके बाद बात करेंगे जिस ब्राजीलियन मॉडल को लेकर राहुल गांधी ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ा था, कैसे उस मॉडल ने राहुल गांधी का ही जमकर मजाक उड़ा दिया है। और आखिर में बात करेंगे ट्रंप ने कैसे एक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की दहशत में डाल दिया है। तो इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। बिहार में कई जगह बवाल के बीच पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई। 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 65% मतदान हुआ है। आरजेडी उम्मीदवार ने दरोगा को धमकाया। सीवान में बुर्का हटाने पर मच गया हंगामा। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी ने भरी हुंकार। अररिया में प्रधानमंत्री बोले, आरजेडी वाले रा से रंगदारी और फा से फिरौती जानते हैं। इनकी पाठशाला में घा से घोटाला और पा से परिवारवाद की ट्रेनिंग होती है। वोटिंग के बीच दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी ने प्रचार किया है। कटिहार में तेजस्वी बोले, 20 महीने में करेंगे 20 साल का काम, बिहार का बेटा रुकेगा नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर और चप्पल से हमला हो गया। विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच सड़क पर भिड़ंत हो गई है। उप मुख्यमंत्री बोले, दारू पीकर गुंडागर्दी कर रहा है। राहुल गांधी ने जिसकी फोटो दिखाई वो ब्राजीलियन मॉडल सामने आ गई है। कहा, क्या पागलपन है, मैं भारत नहीं गई, कांग्रेस ने किया था 10 बूथ पर 22 वोट का दावा। सट्टेबाजी केस में फंसे पूर्व क्रिकेटर रैना और धवन की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सट्टेबाजी की कमाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की गई। अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुई परमाणु परीक्षण की होड़। पुतिन के एटमी मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्च के बाद ट्रंप ने दागी परमाणु मिसाइल। दोनों देश फिर करेंगे परमाणु टेस्ट। तुर्की में होने वाली शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान ने दी अफगान को युद्ध की धमकी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, शांति नहीं तो फिर जंग होगी। कल प्रधानमंत्री के बाद आज राष्ट्रपति से मिली विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम। राष्ट्रपति मुर्मू ने बधाई दी है। खिलाड़ियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चोटिल प्रतिका रावल को खिलाया समोसा। भारत की ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत। कंगारुओं को उनके घर में सबसे बड़े अंतर से हराया। सीरीज में 2-1 से आगे हुई टीम इंडिया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी, माइनस में पहुंचा तापमान। सैलानियों ने लिया आनंद। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में ठंड बढ़ी। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ कि बिहार का आखिर बाहुबली कौन। बिहार चुनाव में बाहुबली की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बिहार में घमासान में बड़े बड़े दिग्गजों ने आज वोट डाला है और अपनी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पैतृक घर बख्तियारपुर में वोट डाला है।
वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना में मतदान करने पहुंचे। तेजस्वी और उनकी पत्नी भी साथ थी, यानी पूरा परिवार एक साथ वोटिंग करने पहुंचा था। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सब एक साथ पहुंचे और सब ने फोटो भी खिंचवाई। ये तस्वीर मीडिया कैमरों के आगे सभी की नजर इस तस्वीर पर थी कि लालू फैमिली किस तरह एक साथ पहुंची हुई है, और लेकिन इसमें एक शख्स मिसिंग है। वो शख्स कौन है? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप। वो भी वोट डालने पहुंचे लेकिन अकेले पहुंचे। परिवार ने पार्टी से अलग कर दिया तो वो परिवार से अलग अकेले वोटिंग करने पहुंचे तेज प्रताप। बाकी परिवार अलग गया, तेज प्रताप अलग गए। भैया 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 आराम। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी वोट डाला। सम्राट चौधरी ने मुंगेर से, गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में वोट डाला, रविशंकर प्रसाद ने पटना में और विजय सिन्हा साहब ने लखीसराय में वोटिंग की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी वोट डाला और कहा कि बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने वाली है। पावर स्टार भी कहते हैं पवन सिंह को, जो वोट डालने पहुंचे और एनडीए की वापसी का दावा किया। और विकास खातिर वोट विकास के लिए वोट कर दिया और अपने बिहार की जनता से यह निहोरा करब कि आप लोग भी घर से बाहर आए। तो एक तरफ बिहार में आम से लेकर खास तक भारी मतदान कर रहे थे, तो कई सीटों पर भारी घमासान भी देखने को मिला है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला हो गया है। बिहार में बवाल हुआ वोटिंग के दौरान। लखीसराय में आरजेडी समर्थकों ने डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री को घेर लिया। उनकी गाड़ी पर चप्पल और गोबर बरसाने लगे। आपको बताऊंगा कि आखिर डिप्टी सीएम पर आखिर क्यों हमला हुआ, क्यों बवाल हुआ, और आरजेडी के एमएलसी ने ही हंगामा किया। लेकिन बिहार में बम्पर मतदान और घमासान से ज्यादा एक सीट की चर्चा है। वो सीट बाहुबली अनंत सिंह की है। सभी ये जानना चाहते हैं, बेशक बिहार के हो या ना हो, अनंत सिंह का क्या हुआ। क्या अनंत सिंह जेल से भी चुनाव जीत गए? उनके विधानसभा क्षेत्र में कैसे वोटिंग हुई, कितनी वोटिंग हुई? लेकिन उनकी सीट पर आपको बताऊं 62% से ज्यादा वोट पड़े हैं अनंत सिंह की सीट पर। बाहुबली अनंत सिंह जेल में है और बम्पर वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही। अगली तस्वीर में देखिए, वीणा देवी और सूरजभान ने वोट डाला और यह दावा किया कि मोकामा से अनंत सिंह की सियासी पारी का अंत होने वाला है। अनंत सिंह पर हमला भी किया और अनंत सिंह के इलाके में कैसे वोटिंग हुई है, मैं ग्राउंड पर गया, वहां मोकामा में लोगों से पूछा है। उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। बाहुबली अनंत सिंह की सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। अनंत सिंह जेल में है और मोकामा में हुआ है बम्पर मतदान। क्या भारी वोटिंग अनंत सिंह को जिताने का पैगाम है या फिर बम्पर वोट के जरिए मोकामा की जनता ने बाहुबली को चोट कर दी है?
अब मोकामा विधानसभा का लड़ाई जो है वो बीजेपी का है, और बीजेपी का जब लड़ाई है तो समझिए यहाँ से अनंत सिंह जीत चुके हैं। सिंह फिर जीत जाएगा? हाँ जीतेगा, तो नहीं जीतेगा, खूब जीतेगा उमच के। आप लोग एक ऐसे शख्स को जिता सकते हैं जो जेल में है, जिस पर हत्याकार हो? जांच होगी तब न पता चलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी ला करके हम जैसे युवाओं की कमर को तोड़ दिया गया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। सबसे दबंगे कौन आपको लगता है कि नहीं है? दबंगे यार, दबंगे मोकामा है भाई। ईवीएम में अनंत सिंह की किस्मत कैद हो गई है, लेकिन सबके मन में सवाल है कि क्या मोकामा में फिर बाहुबली का रॉबिन हुड वाला अंदाज चला और जेल में बंद अनंत सिंह को सहानुभूति की लहर का फायदा मिला, या फिर मोकामा में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कोई नया रिकॉर्ड बनाने का एक संदेश है, जिसकी गूंज मोकामा से पटना और दिल्ली तक सुनाई देगी। मोकामा का बच्चा कह रहा है कि पूरा गांव का गांव, घर का घर अनंतमय हो गया। कौन सिंह कहाँ लड़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं, मुझे अपना जनता से मालिक है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया। आपको मोकामा ले चलूंगा, मोकामा के लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाऊंगा। क्या वो अनंत सिंह के लिए वोट कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये अनंत सिंह का क्या होगा? मोकामा में 20 साल बाद 2 बाहुबलियों में जंग है। अनंत सिंह का मुकाबला फिर सूरजभान से हो रहा है। 2020 में यहां 54% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बार सोचिए यह आंकड़ा 60% को पार कर चुका है। 2005 से यहां छोटे सरकार का जलवा बरकरार है। जेल से लड़े या बाहर से, जीत अनंत सिंह की होती है। आरजेडी से लड़े, जेडीयू से लड़े, निर्दलीय लड़े, जीतेंगे अनंत। खुद लड़े या पत्नी को लड़ाए, जीत अनंत की हुई। चुनाव से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए थे, नॉमिनेशन किया और प्रचार के दौरान जेल जाना पड़ा। पहले भी अनंत सिंह जेल से चुनाव जीत चुके। अनंत के जेल जाने पर केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाला। ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोड शो किया। आचार संहिता उल्लंघन में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 1990 से ही अनंत सिंह के परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। अनंत के भाई यहां से 1990 और 1995 में चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी तरफ उनके मुकाबले खड़े एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी, और आखिरी बार यहां अनंत सिंह के परिवार को सूरजभान ने ही मात दी थी। एक बार 2005 में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था। सूरजभान चुनाव नहीं लड़ सके तो अपनी पत्नी को इस बार मैदान में उतारा है। आरजेडी टिकट पर वो अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। 35 साल से अनंत सिंह के परिवार के दबदबे को सूरजभान ने ही तोड़ा था। 2005 में अनंत के भाई दिलीप सिंह को सूरजभान ने हराया था और दिलीप सिंह राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सूरजभान ने ही मात दी थी। एक बार फिर 2020 में दोनों बाहुबली आमने सामने, और इस बार यहां करीब 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। ये ज्यादा वोटिंग किसके पक्ष में है और इस पर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। मैं पटना से लगभग 2 घंटे का रास्ता है, मोकामा पहुंचा। मोकामा गया जहां अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए जरा मोकामा के लोग क्या कह रहे हैं। वो अनंत सिंह के साथ हैं, अनंत सिंह से डर रहे हैं, उन्हें वोट कर रहे हैं या दूसरे बाहुबली को वोट कर रहे हैं? सुनिए। अनंत सिंह से डर लगता है क्या? ऐसा कौन करता है? अनंत बाबू। वो ऐसे नहीं घुमाते, दोनों तरफ पकड़ घुमाते हैं। करते हैं ऐसे। जय अनंत तय अनंत। अनंत सिंह आइडल है। बिल्कुल है, जन जन के गरीबों के मसीहा है। हमारे दिल में बसते हैं वो अनंत सिंह। छोटे सरकार। ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? अनंत बाबू। आप भी ऐसे कर रहे हैं? हाँ, मुझे क्या अनंत सिंह को देख के रखे हैं? मोछे हमारा है, अनंत सिंह के देख के नहीं रखे हैं। अनंत सिंह आपका देख के रखे हैं? नहीं, अनंत सिंह पहले पैदा लिए हैं, इस वजह से वो रखे हैं। हम पीछे लिए हैं पैदा, इस वजह से हम रखे। मुझे ऊपर करने का मतलब क्या है? क्या हम मर्द हैं, शान है। शान है ये? मर्द का शान है मोछे। अनंत बाबू जिंदाबाद, अनंत बाबू जिंदाबाद। देखिए एक और अनंत सिंह वाली मूछों वाले मिल गए। आगे भी देखा है किसी तरह की मूछे रखे हैं। क्या अनंत सिंह को देख के रखे मूछे? जी नहीं, हाँ, अपना पर्सनल शौक है। वो भी ऐसे ही मूछे रखते हैं? तो हाँ, हम लोग के आइडल भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। अनंत सिंह आइडल है? बिल्कुल है। तो जेल चले गए वो तो? जेल चले गए, किस लिए जेल चले गए? उनके साथ राजनीति हुई, जेल चले गए। जन जन के नेता हैं, गरीब गुरुबा का मदद करते हैं, तो आइडल है। शरीफ आदमी है? बिल्कुल शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी सजा याफ्ता हो गया। 20 साल से हम लोग विधायक बना रहे हैं। शरीफ आदमी नहीं रहते तो 20 साल से विधायक रहते। अनंत सिंह जेल से भी जीत जाएंगे आपको लग रहा है? जीते हुए हैं, उनको तो बस ये औपचारिकता है, जीते हुए हैं। जय अनंत तय अनंत, जय अनंत तय अनंत। तय है? हाँ तय है। जन जन के गरीबों के मसीहा है। अगर वो नहीं है तो उनके 1000 अनंत यहाँ बैठे हुए। हत्या का आरोप है, तो हत्या का हत्या तो खुद हुआ है,
उसमें आरोप की क्या बात? आरोप लगा तब तो अंदर गए, नहीं तो बाहर नहीं रहते। जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं, पब्लिक को सपोर्ट कर देता है, जीत जाते हैं। आते तो एक बार भी नहीं देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी करने के लिए नहीं आते। फिर अनंत सिंह फिर जीत जाएंगे? नहीं, इस बार तो उम्मीद नहीं है। इस बार किसका उम्मीद? इस बार उम्मीद जो है प्रतिनिधि बढ़िया ढंग का है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो सभी बाहुबली है। हाँ, तो एक को छोड़ेंगे दूसरा पकड़ेंगे। मोकामा जो है ना सर, ये मोकामा बाहुबली का ही क्षेत्र है। हाँ, ये आज कोई नया बात नहीं है, ये शुरू से प्रथा चला आ रहा है। बाहुबली का ये शहर है और रहेगा। अनंत सिंह का क्या लग रहा है बताइए? अनंत सिंह की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और अब तो दिन के लगभग 3 बजे हैं और मोकामा की जनता अपना आशीर्वाद ईवीएम में बंद कर चुका है। जो आपको दिल्ली में सुन रहा है, जो आपको बंबई में सुन रहा है, उसे आप कह रहे हैं कि बाहुबली अनंत सिंह शरीफ आदमी? नहीं, इनके राजनीतिक रसूख के कारण, इनके जनता में प्रेम के कारण बार बार इनको बदनाम किया जाता है, इनके खिलाफ साजिश रची जाती है, इनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। वरना भोले शरीफ है। बिल्कुल शरीफ। जो अभी हत्या हुई बिल्कुल दुलार चंद की, वो हमारे काफिले के अंतिम गाड़ी पर पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं। तो मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं उन साजिश करताओं से कि जब मेरे काफिले के अंतिम गाड़ी पर पत्थर चलाने तक श्री दुलार चंद जी जीवित थे तो उनकी बात उसके एक बात बताइए, आप ये मान रहे हैं कि आप ही के काफिले में पत्थर चला रहे थे तो उन पे किसी ने गोली भी चलाई, उन पे किसी ने गाड़ी भी चलाई, शायद आप ही का काफिला था, आप ये कह रहे हैं? अनंत कुमार सिंह जी उस इलाके में आशीर्वाद मांगने गए थे और साजिश रचकर उनको उनकी हत्या करने की साजिश थी। तो कह रहे हैं उनका पुरानी रंजिश थी आपस में? किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी। और जब आप जान रहे हैं जातीय समीकरण के हिसाब से जो बिहार का समीकरण है उसमें दुलार चंद जी उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। चूंकि यादव मतदाताओं को वो पीयूष प्रियदर्शी के तरफ लेकर जा रहे थे, ऐसी परिस्थिति में भला अनंत सिंह उनकी हत्या क्यों कर देंगे? अनंत सिंह से डर लगता है क्या? डर किसी से नहीं लगता है। हाँ जी, सब अपना अपना जगह है। बाहुबली प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि बाहुबली है, कुछ नहीं है। वो जिसको मिलता है वो बोलता है बाहुबली, जिसको नहीं मिलता वो क्यों बोलेगा बाहुबली। एक ईंटा तक नहीं बिछाया है यहाँ। अनंत सिंह कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, हुल्की मारने नहीं आता है। तो जीत कैसे जाता है? रखिए, अब क्या बोले। कौन जीतेगा इस बार? इस बार अपना आरजेडी जीतेगा जी। सूरजभान जी, तो वो भी तो बाहुबली है। अरे है तो समय समय की बात है ना। डर वर तो नहीं है अनंत सिंह का? कोई डर नहीं है सर, खौफ। क्या नाम आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम तो शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? तो शिक्षक क्या कहेगा, किसके साथ शिक्षक है? हम भी अनंत के साथ। आपको लगता नहीं बिहार को बाहुबली और हत्या के आरोपी जो जेल में हो उनकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरह का यहाँ का माहौल है और जिस तरह का जनता का सोच है, जो भावना है, उसके तहत हमको लगता है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, उसमें से अगर कुछ बेस्ट चुनना है तो यही ऑप्शन है हमारे पास। उसके सामने हम खड़ा होने से भी डरते हैं, उसका साथ हम कैसे दे सकते हैं? अनंत सिंह के सामने खड़े होने से डरते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सेसिबिलिटी है इस तरह की कि हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई भी जनता उनके पास जा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर कह सकते हैं आप तो यही। पब्लिक उनके साथ क्यों खड़ा? तो हत्या के आरोप में जेल चले गए। वो हत्या के आरोप में उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये नहीं है तो केस जो है किसी पर हो सकता है, उनका नाम दे दिया गया है। वैसे वो बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी वो सब लोग जानता है क्यों क्या है। शरीफ के लिए शरीफ हैं, बदमाश के लिए बदमाश हैं। अच्छा, बदमाश है? हाँ, बदमाश के लिए तो बदमाश है। ये बदमाश के लिए तो यहाँ पुलिस है, उनकी जरूरत क्या है? पुलिस तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस से भी कुछ छूटता है और वैसे परिस्थिति पुलिस से जो छूटता है वो आनंद बाबू करते हैं, पूरा कर देते हैं। जेल जाके पक्का हो जाता है क्या जीतना उनका? जेल जाके, जेल से बाहर, हर जगह से उनका जीतना पक्का ही रहता है। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे कोई रोजगार नहीं उसके पास में। काम कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है। जो भी था 2-3 गो फैक्ट्री वो भी बंद कर दिया। तो आपको लगता है नए जो विधायक बने वो कुछ करेगा? कोई नहीं कुछ किया है। और जो भी था बाटा, मैकडॉल, ब्रिटानिया सब बंद करवा दिया। आपको जो विधायक है अनंत सिंह, कुछ कहाँ करते हैं, कुछ भी नहीं करते। आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं हमसे? हेलमेट बात उतार लीजिए। हाँ बताइए, क्या किसका माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल जो है विकास पर हो रहा है। काम बहुत अच्छा 15-20 बरस से हुआ। 2 हफ्ते पहले हत्या हो गई, आप कह रहे विकास हो रहा है। हत्या तो होते रहता है, पूरे बिहार में चलते रहता है। अनहोनी है, ये सब मैटर नहीं है। माता जी मिली गई, 2 फैक्ट्री थी ब्रिटानिया, इसकी उसकी बंद हो गई। ब्रिटानिया के ये नहीं पूछ रहे हैं, बाटा एम्प्लॉयज के जो अगर जो 5 करोड़ रुपया हम दिए हैं तो 5 करोड़ क्या किया है, वो लगाया है नहीं, खा गया है। पब्लिक ऑलरेडी दोषी है जो एम्प्लॉयज मैन है।
पब्लिक दोषी है? पब्लिक दोषी है नहीं, जो एम्प्लॉय है वही लोग लूटे हैं। अब हाजिरी बन रहा है एक आदमी का, वो 5 हाजिरी का आदमी बिल बना रहा, तो दोषी कौन है? पंडित जी क्या लग रहा है इस बार? यहाँ आनंद जी का, हमारे विधायक जी का जीत तय है। तो बाहुबली है। हाँ, बाहुबली तो वो जनता के बीच में, बाहुबली को इनको कहते हैं, बाहुबली तो नाम से उजाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हमारे दिल में बसते हैं वो। गरीबों के मसीहा क्यों है, कैसे हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके दरबार में कोई भी, चाहे किसी भी जात का हो, अगर उनके दरबार में वो पहुंचेगा तो उनका वो परिणाम वहाँ से मिलता है। ये नहीं कि वहाँ कोई गया तो आज विधायक जी नहीं है, कल आइए, परसों आइए, ऐसे नेता देखने को कई सारे हैं, लेकिन इनके दरबार में जिस समय जाएंगे वहाँ कोई न कोई उनके उपस्थित है। अच्छा, एक लाइव टेस्ट करते हैं कि लोग यहाँ किसे चाहते हैं। सूरजभान और अनंत सिंह में से एक नाम बताइए। बताइए सर। अनंत सिंह। अनंत सिंह जी। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। जय अनंत अनंत। अनंत सिंह। अरे थोड़ा जोर से बोलिए। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। अनंत सिंह। छोटे सरकार। तो आप देख रहे हैं, तो मोकामा जाकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मोकामा के लोगों को कौन सा बाहुबली पसंद है। एक तरफ अनंत सिंह, दूसरी तरफ सूरजभान। आपको याद होगा अनंत सिंह 2 हफ्ते पहले भारी लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने गए थे। बाहुबली के काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी, जिस पर सवाल उठे। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई कि वो पिछली 4 बार की तरह फिर मोकामा से बाजी जीतेंगे। वो खुद पहुंचे थे, ये उनकी आखिरी जीत की तस्वीर है, इससे पहले जब जीते थे। अब प्रचार में लगे थे, लेकिन मोकामा में वोटिंग से ठीक 4 दिन पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। विपक्षी ये दावा कर रहे हैं कि अनंत का खेल खत्म हो गया, लेकिन अनंत ने जेल से ही ऐलान कर दिया कि उनके लिए मोकामा लड़ रहा है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह क्यों जीत जाते हैं मोकामा। देखिए आपके सामने उनका रिपोर्ट कार्ड है। 2005 में जेडीयू की टिकट पर लड़े और तब भी जीत गए। फिर 2010 में दोबारा मोकामा से जेडीयू के विधायक बन गए। सोचिए 2015 में निर्दलीय लड़े अनंत सिंह, फिर भी जीत गए। 2020 में आरजेडी की टिकट पर लड़े, चौथी बार विधायक बने। यानी देखिए, पहले जेडीयू, फिर निर्दलीय, फिर आरजेडी से लड़े, तब भी जीत गए। 2022 में आपराधिक केस की वजह से विधायकी चली गई, तो 2023 में जेल गए, तो पत्नी को लड़ाया और पत्नी भी जीत गई। मोकामा में इस बार बाहुबली अनंत का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग से 4 दिन पहले क्या जेल जाने से समीकरण बदल गए? दरअसल मोकामा में आपको बताऊं 30% भूमिहार वोटर है। इसमें राजपूत और ब्राह्मण वोटर अगर जोड़ दें तो ये 40% से ज्यादा हो जाता है। सवर्णों का ये वोट ही बाहुबली अनंत सिंह की जीत की गारंटी है। सूरजभान की पत्नी उतरी तो भूमिहार वोटों का बिखराव हो रहा था दरअसल, क्योंकि सूरजभान भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। लोग कह रहे थे कि जेल जाने से अनंत को सहानुभूति मिल रही है, और जेल जाते समय बाहुबली अनंत की अपील ने क्या और लहर बना दी उनकी। अनंत सिंह ने कहा था ये चुनाव सिर्फ अनंत नहीं, मोकामा की जनता लड़ रही है। अनंत ने अपनी छवि मोकामा में गरीब और भूमिहार रक्षक की बनाई। 28 केस होने के बाद भी बाहुबली अनंत का जनता से सीधे जुड़ाव रहा। गरीबों में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उसने 30 त्योहार पर कपड़े बांटे, मुसलमानों के साथ इफ्तार में शामिल हुआ, इफ्तार पार्टी रखी, सालों साल गरीबों को मुफ्त में या तो चीजें देता था या नाम मात्र के पैसे पर तांगे दे दिया करता था। विधायक बना तो खुद तांगे और घोड़े पर बैठकर विधानसभा तक पहुंचा। इससे अनंत की छवि गरीबों के मसीहा और रॉबिन हुड की बन गई है, जो आपने सुना भी। केस की वजह से भले ही छोटे सरकार को जेल आना जाना लगा रहता हो, लेकिन मोकामा की जनता से उनका इतना ज्यादा और गहरा जुड़ाव है कि 20 साल में से मोकामा में बाहुबली अनंत को कोई हरा नहीं पाया है। अब ये अनंत का बाहुबल है, अनंत की रॉबिनहुड इमेज है, या फिर जातीय समीकरण है। अनंत सिंह जब से मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं वो कभी हारे नहीं, लेकिन दूसरी ओर बाहुबली सूरजभान कह रहे हैं कि अब इतिहास बदलने वाला है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं सूरजभान, ललन सिंह और दूसरे दिग्गज। नंबर पर लालटेन छाप तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हमरा तो पूरा खानदाने कहा के वोट डालने का, पूरा खानदान के साथ दिए हैं। गर्व है कि मेरे साथ पूरा क्या कहता है जो खानदान है, पूरा मोकामा परशुराम की धरती, और पूरे ससुर भैंसुर सास देखिए यहाँ है, सब मिल करके वोट डाले हैं। वो दे देंगे क्या? उनका परिवार देगा यहाँ पर मोकामा में? ये बताइए। जनता मालिक के खुशी खुशी पर मना रहे हैं। मोहन सिंह कहाँ लड़ रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं। मुझे
ये अपना जनता से मालिक है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए